हाय गाइस, आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मुझे बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के वीडियोस के नीचे कि प्लीज़ डू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ GTO एंड टेल अस हाउ टू क्रैक GTO। देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ SSB के अंदर जो GTO वाला पार्ट है उसका। बट येस, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग। आपको ये एक्सपीरियंस सुन के जितनी भी लर्निंग्स अपने SSB के परफॉर्मेंस में यूज़ करनी है वो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों हमारा पूरा का पूरा जो ग्रुप था वो वॉश आउट हो गया। तो व्हाट वर मिस्टेक्स वी मेड, जो अगर आपको लगे कि आपको करनी चाहिए तो बिल्कुल करिए, और अगर लगे कि नहीं करनी चाहिए तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सो GTO में बहुत सारी चीज़ें होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द PGT HGT, जिसमें आपको पजल्स टाइप के जैसे अगर आपने बचपन में देखा होगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग वन ऑब्स्टेकल यू विल मूव टू द नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट। तो इस तरीके के 4-5 ऑब्स्टेकल्स होते हैं शायद PGT में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 4 होते हैं। और फर्स्ट ऑब्स्टेकल जो होता है वो सबसे ईजिएस्ट होता है, जो आपको पूरे ग्रुप के साथ करना होता है। आपके ग्रुप में अगर 7-8 लोग हैं या 10 लोग हैं, जैसे इस बार मेरे ग्रुप में 8 लोग इस बार 10 लोग थे, तो ये पूरी ग्रुप एक साथ PGT के सारे टास्क को कंप्लीट करती है वन आफ्टर अनदर। जो फर्स्ट टास्क होता है वो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट होता है, वो तुरंत कंप्लीट हो जाता है, और फिर इवेंचुअली जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ते जाता है टास्क के साथ साथ। इसके अलावा जैसे ही PGT हो जाता है, इसमें हमारे में ऐसा हुआ था कि 2-3 बच्चे शायद कोच्ड थे या क्या थे नहीं पता, बट दे वर उन लोग को बन कुछ नहीं रहा था, बट दे वर जस्ट कमिंग टू जस्ट टू हाईलाइट देमसेल्व्स कि हम तो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट वो पूरा गलत सलत कर रहे थे और ऊपर से दूसरों को बोलने भी नहीं दे रहे थे। तो ये 2-3 चीज़ें अजीबोगरीब है, जिसमें आपके पूरे के पूरे ग्रुप के चांस ही कट जाते हैं आगे बढ़ने में। मतलब वी आर सपोज टू लिसन, हम एक दूसरे का सुन के जो आइडियाज़ आते हैं उनको अप्लाई करना इज़ मोर फ्रूटफुल। तो फिर जो फर्स्ट PGT हुआ, फिर सेकंड PGT हुआ, फिर थर्ड PGT हुआ, और जो SSB कोलकाता है वहाँ पे ऐसा है कि फ्रेशर्स और रिपीटर्स का बैच कुछ अलग अलग नहीं है, इनको पूरा मिक्स कर देते हैं आफ्टर स्क्रीनिंग। तो मेरा जो पढ़ा था वो फ्रेशर्स के साथ पढ़ा था, जिसमें काफ़ी लोगों को कुछ नहीं पता था। तो देयर वॉज अ गर्ल हु वॉज लाइक आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ हर, बट आई एम मेकिंग ओके। सो शी वॉज लाइक, जब पूरी ग्रुप PGT के सेकेंड या थर्ड ऑब्स्टेकल के बीच में पहुंच गई थी, तब शी वॉज सेइंग, अरे यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सबके सब वापस पीछे आओ। So everyone just laughed and basically just ignored her. But yes, आपको बस आगे आना है सबके साथ में। So इस तरीके से जो आप चारों ऑब्स्टेकल्स कंप्लीट करते हैं PGT के, फिर आता है HGT, हाफ ग्रुप टास्क। इसमें जो ग्रुप होता है वो आपका हाफ में बढ़ जाता है, चाहे जितने भी नंबर्स हैं वो हाफ हो जाते हैं। फिर उनको दूसरे मतलब इसी टाइप के दूसरे पजल्स होते हैं, वहाँ ले जाया जाता है और एक के बाद एक ऑब्स्टेकल करवाया जाता है। सॉरी, HGT में बस एक ही ऑब्स्टेकल होता है, वो करवाया जाता है। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल उसका ज़्यादा रहता है, और उसमें एक बार और मौका दिया जाता है कि जो लोग छूट गए लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से अपना पॉइंट रखने के लिए, वो अभी HGT में अपना पॉइंट सबके सामने रख सकते हैं और अपना जो परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा सा बूस्ट अप कर सकते हैं, इन केस अगर उनका परफॉर्मेंस पीछे थोड़े किसी कारण से रह गया हो तो। और इसके बाद आता है कमांड टास्क। पहले जितने भी ग्राउंड टास्क है मैं उनके बारे में बता रही हूँ। तो जो कमांड टास्क आता है, इसमें फिर ये होता है कि अगर कोई बच्चा HGT PGT दोनों में अगर उसकी परफॉर्मेंस कुछ उभर के सामने नहीं आ पाई होती है, तो ये थर्ड चांस होता है जहाँ पे हम जाते हैं, हमारे 2 सबऑर्डिनेट्स होते हैं, हमको कमांडर बनाया जाता है, हर बच्चे को कमांडर बनाया जाता है, उनके 2 सबऑर्डिनेट्स होते हैं, और वो दोनों सबऑर्डिनेट्स कमांडर के चॉइस के होते हैं, वो जिसको चाहे बुला सकते हैं उनके ग्रुप में से। सो यस, फिर ऐसे बुलाने के बाद आपको एक अगेन टास्क दिया जाता है, जिसमें अगेन कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट सा पज़ल होता है, और जो हमारे GTO ऑफिसर होते हैं वो हमको कुछ चीज़ें रूल्स बताते हैं कि क्या क्या रूल्स है, जिनको वो अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं इन आवर कमांड टास्क एंड ऑल्सो इन PGT एंड HGT। बट उनके रूल्स को फॉलो करना इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी। सो उनको ध्यान से सुनना, उनके इंस्ट्रक्शंस को सुनना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो जब आप उनके रूल्स सुनने के बाद अपने सबऑर्डिनेट्स को जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उस तरीके से जो सबऑर्डिनेट्स है वो काम करते हैं,
तो ये ओवरऑल सबके पास एक चांस होता है, गोल्डन चांस, अपने ही जो परफॉर्मेंस है उसको उभार कर अपने एसेसर के सामने रखने का। क्योंकि या हो जाता है यार कभी कभी कि बहुत ज़्यादा क्याओस हो रहा है पीजीटी एचजीटी में, तो हम कुछ बोल ही नहीं पाए, बट कोशिश करें कि ऐसा ना हो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना आइडिया दीजिए। और इन केस अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपके पास एक गोल्डन चांस बचता है, वो है दिस कमांड टास्क का। ऐसा कहते हैं सब लोग, मैंने सुना है कि जिसको सबसे ईजीएस्ट कमांड टास्क मिलता है, या तो उसके 100% रिकमेंड होने के चांस होते हैं, या तो फिर उसने कुछ भी नहीं किया है तो उसको बस एकदम ईजीएस्ट वाला पकड़ा के साइड कर दिया। और या तो फिर जिसको एकदम टफेस्ट मिलता है उसके रिकमेंड होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। और या फिर जिसने थोड़ा बहुत ठीक ठाक किया है, डाउटफुल केस है, उसको भी टफ वाला दे देते हैं। तो बेसिकली ना कह कुछ नहीं सकते, यू हैव टू गिव योर 100% इन एवरी स्टेप। एसएसबी के हर स्टेप में आपको अपना 100% देना है, क्योंकि हर छोटा छोटा स्टेप आपका कुछ ना कुछ मार्क्स कैरी करता है। क्या पता आप रिकमेंड हो जाओ, फिर कुछ ख़राब कहीं आपने कर दिया, उसके वजह से कुछ मार्क्स कम रह गए और उस वजह से आप मेरिट में नहीं आ सके। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा गर्ल्स के साथ होती है। तो मेक श्योर कि यू आर वेरी एनर्जेटिक एंड एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक एंड सॉल्यूशन गिविंग काइंड ऑफ पर्सन। तो मतलब मज़ा आती है, ओवरऑल बहुत मज़ा आती है। फिर आता है नेक्स्ट ग्राउंड टास्क जो है, वो है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। इसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, टोटल 10 होते हैं। हर ऑब्स्टेकल में एक एक नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4, इतने ही मार्क्स वो कैरी करते हैं। हर ऑब्स्टेकल को करवाने से पहले एक डेमो दिया जाएगा, एंड डेमो देने के बाद आपको दिखा के अच्छे से थोड़ा टाइम दिया जाएगा कि आप चूज़ कर लीजिए, कि आप प्लान कर लीजिए कि आप कौन सा रूट फॉलो करेंगे अपने इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल को परफॉर्म करने के लिए। ये कुछ सेंटर्स में दिखता भी डिफ़िकल्ट है, होता भी डिफ़िकल्ट है, ये सब साइंटिफिकली मेड है, पर फिर भी क्या होता है कि मतलब इतने हाइट पे होते हैं, या फिर कुछ कुछ वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से इनकी जो डिफ़िकल्टी है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन्हीं सब कारणों से कुछ बच्चे गिर जाते हैं, किसी का हाथ टूट जाता है, बट इन सब से घबराइए मत, टूट जाता तो टूट जाता है यार, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो जस्ट हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड कि आप सारे ऑब्स्टेकल्स करेंगे जितने ज़्यादा आपसे बन पड़ेंगे। इसमें मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, वो ये कि एसएसबी जाने से पहले बी फिजिकली फिट, एक्सट्रीमली फिट। रनिंग करिए जितना पॉसिबल उतना रनिंग करिए, जितने किलोमीटर्स। और जिमिंग अगर आप करते हैं तो फिर हमें साफ साफ कहा गया आफ्टर जीटीओ की, देख लिया आफ्टर आईओ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कि देख लिया आपने, सिर्फ जिमिंग में मसल्स बनाने से और ये सब करने से कुछ नहीं होता है। यू नीड टू बी फिजिकली फिट फ्रॉम द इनसाइड, फ्रॉम रनिंग और जो भी ग्राउंड की जितनी एक्सरसाइज वगैरह होती है ये सब से। तो ये सब करिए तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी, स्टेमिना, ये सारी चीज़ें अपने आप डेवलप हो जाएंगी, और फिर इससे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो ये हो गया इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। अब जो जीटीओ में नॉन ग्राउंड वाले जितने पार्ट है, जो इस टाइप के अजीबोगरीब नहीं है। सो येस, जो नेक्स्ट पार्ट्स है वो है जीडी के। इसमें 2 जीडी होते हैं, एक जीपी होता है और एक लेक्चरेट होता है। उधर 4 इधर 4, टोटल 8 चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हमारे जीडी के एक्सपीरियंस की, तो जीडी का जो हमारा एक्सपीरियंस था, जो हमारा फर्स्ट जीडी था, वो था एक तो बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, और हमेशा ऐसे ही होता है, एक बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक रखते हैं वो आप सब ग्रुप के सामने, और एक काफ़ी सिंपल और मीडियम सा टॉपिक रखते हैं। तो जो टॉपिक फिर वो उसमें से आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है फर्स्ट जीडी में। तो हम लोगों ने जो चूज़ किया था वो ये टॉपिक ये था कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वुमेन एम्पावरमेंट में, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या सुकन्या समृद्धि योजना, या फिर एक और मुझे याद नहीं है, एक और कोई स्कीम है। इन तीनों में से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको इंडिविजुअली कौन सा स्कीम पकड़ के उसके अंडर में आपको अपने टॉपिक्स रखने हैं करके। तो हम लोगों ने ये वाला पूरा टॉपिक चूज़ किया था, वुमेन एम्पावरमेंट वाला। और हो गया था मेरे जीडी में क्या हुआ था, येस, आई स्टार्टेड द डिस्कशन विद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, एंड पता नहीं क्या हुआ, पूरे की पूरी ग्रुप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले में ही आगे आ गई। मतलब देयर वाज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग एनी अदर टॉपिक
है, कोई डिस्कस कर ही नहीं रहा था, सब लोग एक ही टॉपिक पे बस अपने पॉइंट्स रखे जा रहे हैं। एंड ओ माई गॉड, इट वॉज एक्सट्रीम chaos, एक्सट्रीम, नो वन वॉज लिसनिंग टू एनी वन। एंड मतलब कोई सुन नहीं पा रहा है। मतलब पता है आपको, जब हम जा रहे थे तो हमारे GTO ने कहा कि देखिए लेडीज़, अभी आपका GD होने वाला है, इसमें आप शांति से बस डिस्कस करेंगे और लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे को थप्पड़ नहीं मारेंगे, बाल नहीं खींचेंगे, चप्पल उतार के नहीं फेंकेंगे, शूज़ उतार के। एंड ट्रस्ट मी, बस इतना होना बाकी था। ये जितनी चीज़ें सर ने मेंशन करके मना कर दी थी, बस इतनी चीज़ें होनी बाकी थी। अदरवाइज पीपल वर जस्ट, आई डोंट नो व्हाट टू से फॉर देम, बट लोग बहुत ज़्यादा बोले जा रहे। इसमें सबसे डिस्टर्बिंग क्या होता है, आई एम टेलिंग यू, एक लड़की थी, शी वॉज नॉट पुटिंग एनी पॉइंट एंड शी वॉज जस्ट सेइंग दैट let her speak, she was just saying that। मतलब हमारे GD में 20-30% सिर्फ इतना ही चला है कि let her speak and trust me, it was so disturbing that आपके दिमाग में जब कोई भी पॉइंट आता है तो आपके दिमाग में फ्लो ऑफ थॉट्स चलते हैं, और जब उसको कोई ये बोल के टोक दे कि let her speak, तो दैट्स वेरी इरीटेटिंग। मतलब देयर वॉज अ पॉइंट, पता है, जब मुझे ऐसा लग रहा था कि छोड़ देती हूँ ये GD में, अब मुझे अपने पॉइंट्स रखने ही नहीं है, जबकि GD एंड ऑल दीज आर द थिंग्स विच आई लव टू डू, बट पीपल वर लाइक। फिर एक ने बोला कि चलो ठीक है, ऐसे तो समझ में नहीं आ रही किसी के बात, तो हम लोग चेस्ट नंबर वाइज करते हैं। सो आई वॉज चेस्ट नंबर 21 एंड शी सेड कि ओके, सो फर्स्ट चेस्ट नंबर 21 विल स्पीक, देन 22, देन 23, सो दैट कि वी कैन कवर ऑल द 10। सो मैंने अपना बोल लिया, एक दो पॉइंट जो भी मैं जो पहले बोल चुकी थी वही अगेन आई रिपीटेड। फिर चेस्ट नंबर 22 ने बोला और सर ने बोला कि टाइम्स अप। सो बाकी लोगों को बोलने का मौका ही नहीं मिला इस सीक्वेंस में। सो ये सारी बेवकूफ़ी तो मत ही करिए बिल्कुल भी। GD में जस्ट हैव अ नॉर्मल डिस्कशन, दैट विल हेल्प यू अलॉट। और जो फिर सेकेंड GD होता है उसमें आपको सर जो होते हैं वो आपको टॉपिक चूज़ करने का चांस नहीं मिलता है, वो आपको टॉपिक खुद ही बता देते हैं अपने मन से, जो भी उनका टॉपिक है, और उसमें आपको डिस्कस करना होता है, ठीक है। तो ये वाले GT के टॉपिक्स बहुत ही इस टाइप के होते हैं। मतलब जैसे मैं आपको बता दूँ, मेरा था एक बार यस कि जो लेबर क्लास है, जो किसान, जो लेबर क्लास है वो नॉट किसान एग्जैक्टली, या फिर शायद किसान थे, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से। जो किसान के बच्चे, जो पहले फार्मर्स थे, उनके जो बच्चे, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, वो क्यों आजकल ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ की तरफ मूव कर रही है, इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन द विलेजेस एंड स्टेइंग इन एंड परस्यूइंग दिस फार्मिंग। सो ये हमारा टॉपिक था, इस पे हमें डिस्कस करना था। तो इसका जो ऑप्शंस मिले थे वो ये थे कि बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ गुड लाइफस्टाइल एंड बिकॉज ऑफ मॉडर्न सिटीज़ चमक धमक देख के आ जा रहे हैं, या ये सब चीज़ों को लेके कुछ था। तो देखिए, कोई भी इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं होता है कि आप उसको डील ना कर सके, हैंडल ना कर सके। टॉपिक सबसे हैंडल हो जाते हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप SSB जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत आप करंट अफेयर्स, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर रीडिंग करके ही जा रहे होंगे, एकदम ब्लैंक तो नहीं। तो दैट विल हेल्प यू अलॉट, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। एंड इसके अलावा फिर नेक्स्ट था लेक्चरेट। लेक्चरेट के टॉपिक्स का मैंने वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड किया था, उसको आप जाके देख लीजिए। वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे में से आपकी किस्मत में कोई सा भी आ सकता है ना, लेकिन अपन को पूरी प्रिपरेशन करके जानी है कि किस तरीके से कुछ भी आ जाए तो उसको हम कैसे डील करें। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से पूरे चीज़, जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसकी पूरी की पूरी लिस्टिंग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए एंड प्रिपेयर योरसेल्फ वेल फॉर दोज टॉपिक्स। सो दैट इज़ लेक्चरेट। मैंने पहले सुना था कि लेक्चरेट एकदम हमको ऐसे खड़े होकर देना होता है, हाथ पीछे करके ये वो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़े बहुत हैंड मूवमेंट्स कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि ऐसे 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 कुछ भी नाच रहे खड़े होके। नो, डोंट डू दैट। मतलब आई एम नॉट सेइंग इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू, बट येस, डोंट बी लाइक कि आप एकदम पपेट नहीं लगने चाहिए। बहुत एकदम पपेट लगते हैं और बहुत लोग एकदम ऐसे करके बात करते हो, ऊपर देखते हुए, गॉड नोज किससे बात कर रहे हैं। सो दैट कनेक्शन शुड बी देयर ऑलवेज, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। एंड इसके अलावा क्या बच गया, GP। सी आई एम वेरी बैड इन GP। आई एम बैड इन GP का जो एक पार्ट होता है जिसमें डिस्टेंस एंड टाइम कैलकुलेट करके लिखना होता है, आई एम बैड इन दैट। सो ये मतलब इसका भी मैं एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। ये ऐसा था कि GP आ गया, सब फ्रेशर्स थे, पता नहीं इन लोगों ने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी थी, क्या ले रखी थी, गॉड नोज, बट दिस पीपल केम
and started giving solutions. And some girls were saying ki instead of distributing people for different emergencies, we should all of us should go one by one to solve all the things. So अब आप समझ ही रहे होंगे कि क्या हो रहा होगा आपको इस बात को. अब क्या होता है कि 2-4 लोग आपको मिल के इसी बात पर डोमिनेट करते हैं कि नहीं, हम तो ग्रुप को, जो हमारी ग्रुप है मतलब 8-10 लोग, जो 10 लोग का जो ग्रुप जीपी में है, उसको हम अलग अलग इमरजेंसी चीज़ों के लिए नहीं बांटेंगे. सब 10 के 10 एक काम करेंगे, फिर 10 के 10 दूसरा काम करेंगे. सो उस टाइम पे भी बहुत क्याउस हुआ था, बहुत ज़्यादा. सीरियसली बस पता है चप्पल उतार के फेंकना बाकी रह रही थी उस टाइम पे. इट वॉज हेल फिश मार्केट. नो वन वॉज लिसनिंग टू एनीबडी. तो उसके बाद फिर कंक्लूड करना था और फिर मतलब जैसे तैसे हुआ. यू नो व्हाट द स्पेशल थिंग वाज, मुझे जीटीओ के दिन ही समझ में आ गया था कि हम में से कोई भी रिकमेंड नहीं होने वाला है, nobody. क्योंकि इतना ख़राब परफॉर्मेंस इन जीटीओ वाज लाइक सो हार्ट ब्रेकिंग. बिकॉज सच में, बिकॉज जीटीओ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग यू नो. और वो उसको वो ग्रुप की वजह से ख़राब हो गया या आपकी वजह से ख़राब हो गया, इट कुड बी एनी थिंग, बट येस इट वेंट वेरी अजीब. एंड ये सारी लर्निंग्स आप सुन लीजिए, मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस सुन लीजिए, फिर आपको अगर ये लर्निंग्स अपने एसएसबी में इस्तेमाल करनी है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं. और रही बात इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स की, तो आई हैव अ वीडियो ऑफ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी इसके बाद. बस थोड़ा सा मुझे उसको कंबाइन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, सो दैट कि आप वहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हैं उनको देख सकते हैं कि वो कैसे कैसे होते हैं. और येस अदरवाइज इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. बट येस आपका ग्रुप बहुत मैटर करता है, कौन से ग्रुप के साथ आप हैं. सो समटाइम्स योर लक मैटर्स अ लॉट. एंड येस जस्ट गिव योर बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट, मतलब अपना दिमाग खोल के खेलिए. ये खेल है और जीतना नहीं जीतना हमारे हाथ में नहीं है, बट 100% देना हमारे हाथ में है. एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विथ माई परफॉर्मेंस. बट क्या बोलूँ, मतलब जीटीओ के दिन ही समझ में आ गया था कि हमें से कोई रिकमेंड नहीं होने वाला इस ग्रुप में से, और कोई हुआ भी नहीं. सो येस, सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ जीटीओ. और इसके अलावा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में शेयर किया है, आप वो देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ माई ये जो मेरा नी टूट गया और व्हाट्स एवर दिस थिंग्स. बट अदरवाइज उसके अलावा ये जो पूरा एक्सपीरियंस था ये था मेरे जीटीओ का. जीटीओज ऐसे होते हैं कि ऐसे नहीं होते, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट एसएसबी था वैसे तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी. वी वर वेरी काम एंड सोफिस्टिकेटेड, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस. और पर ये वाला तो मतलब, तो be very careful about your group mates and all the very best. Hope you like this video, and if you liked it, so press the like button, subscribe to my channel, share this video to many people so that they can get some information about what to do and what not to do according to them. Okay, and subscribe to my channel. Thanks a lot and all the very best for your SSB.